नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर एसएनएचयू के दीक्षांत समारोह में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एसआरएचयू के 8वें दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। राज्य की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ के आवश्यकताओं के लिए आपके पास जब भी जाते हैं, आप हमेशा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और हमारी योजनाओं को हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीवतेव सनातन, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा। और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से यह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड को श्रेणी सी राज्यों में देश में दूसरा स्थान मिला है। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। उत्तराखंड को इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के
माध्यम से ये आगे बढ़ेगी, ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं, तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत खड़ा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए, और ये मैं स्टूडेंट्स से इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे को विकास करने में और विकसित होने में, डेवलप होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस देश की इकोनॉमी सुदृढ़ हो, जिस देश की ग्रोथ रेट ठीक हो और जिस देश की इकोनॉमी स्टेबल हो, उसमें हमको विकास करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसका लाभ आप सबको उठाना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो हम 66th पोजीशन में थे, वहां से हमने लंबी छलांग लगा करके आज हम 38th पोजीशन पर आकर के खड़े हुए हैं। ये छोटी घटना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गई है। आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा है, दुनिया में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, हर जगह लड़ाई, हर जगह अनसर्टेनिटी, और उसमें भारत तमाम मुसीबतों के बीच में अपने आप को मोदी जी के नेतृत्व में स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ लक्षण है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो हम लोग जानते थे कि हमारे पास 5 IITs हैं, और उसी 5 IITs की हम बात करते थे। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने जिसको आगे बढ़ाया था। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टुडे वी हैव गॉट 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 23, और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं ये, और ये सिर्फ 11 वर्षों में इतनी लंबी छलांग लगाई गई है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज हमारे 21 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और यह भी 11 वर्षों में हुआ है। और अगर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं, तो पिछली शताब्दी के अंत तक वी हैड ओनली 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट वाज दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले, और पिछले 11 वर्षों में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टेट ऑफ द आर्ट आज हमारे बीच में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय था कि जब हमारे डॉक्टर्स ये कहते थे कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर रिसर्च, फॉर पेशेंट केयर, फॉर टर्शरी हेल्थ केयर, उसके लिए भी है जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें